नाज़रीन ग्रामी, वक्त के साथ साथ दुनिया में अलामात क़यामत पूरी होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें शैतानी ज़ुरियात का तो किरदार है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंसानों की अपनी बदआमालियां भी उरूज पर हैं। शैतान और इसकी ज़ुरियात ने नस्ल इंसानी के गिर्द गुनाहों को खुशनुमा पेश करके इंसानों की आंखों के सामने वो जाल बुन दिया है जिसमें से बाहर निकलना इंसानों के लिए अपनी आदत की बिना पर मुश्किल तर होता जा रहा है। इस ज़िमन में शैतान की बेटी लाकैस का नाम लिया जाता है, जिसने औरतों में एक ऐसे गुनाह की बुनियाद रखी जिस पे अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ, लेकिन वो गुनाह आज भी दुनिया में जोर शोर से जारी है। दोस्तों, शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया तो इसकी बुनियादी वजह हसद थी, क्योंकि वो अपने आप को अपनी इबादत और ज़ौद की बुनियाद पर सबसे आला समझता था और यही चाहता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसके सामने आला और अरफा बनाकर पेश करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और तमाम मखलूकात को, जिनमें फरिश्ते शामिल थे, उनको इन्हें सजदे का हुक्म दिया, जिस पर शैतान सजदे से बागी हुआ और हसद के मारे इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शर्त लगा ली कि वो कयामत के दिन तक नस्ल इंसानी को गुमराह करता रहेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने जलाल और किबरियाई की बुनियाद पर इसे कयामत तक की मोहलत दे दी ताकि वो अपने दिल की हसरत मिटा ले और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर हमेशा हमेशा के लिए अजाब नाजिल कर दे। नाज़रीन, उस दिन से लेकर आज तक नस्ल इंसानी को शैतान ने कदम कदम पर गुमराह करने का बेड़ा उठा रखा है। इसने इसकी इब्तिदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालकर की और इसकी बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बेदखल करवाया और इसके बाद इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बुत परस्ती की बुनियाद रखी और उस दिन से लेकर आज तक वो नित नए गुनाह ईजाद करता आया है। इस काम में इसकी बेटी लाकैस इसके शाना बशाना चलती है। लाकैस बिन्ते इब्लीस ने कौम सदूम, जिस पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया था और जिनके मर्द लवातत जैसी गुनहगारी और इल्लत के शिकार थे, इनकी औरतों की तिश्नगी को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए इनकी औरतों को भी गुनाह की दलदल में धंसाने का बेड़ा उठाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सदूम के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे उस कौम पर अजाब नाजिल हुआ, लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि जब कौम लूत अलैहिस्सलाम यानी कौम सदूम ने अपनी जिनसी ख्वाहिशात को मर्दों से ही पूरा करना शुरू कर दिया तो वहाँ की औरतें अपनी जिनसी ख्वाहिश और प्यास की वजह से बहुत परेशान हो गई और उन्होंने चाहा कि वो मर्दों को अपनी तरफ माइल कर सके ताकि वो किसी गुनाह की मुर्तकिब न हो और हलाल तरीके से अपने मर्दों से जिस्मानी तस्कीन हासिल कर सके, लेकिन ऐसा ना हो सका और कौम सदूम के मर्द उस गुनाह की दलदल में धंसते चले गए, यहाँ तक कि इन्होंने आपस में ही जोड़े बना लिए और मर्द मर्दों से अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करने के जुनून में बहुत आगे निकल गए। यही वो वक्त था जब शैतान की बेटी लाकैस बिन्ते इब्लीस ने औरतों की इस जिनसी ख्वाहिश को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा और खुद को एक बहुत अमीर कबीर और खूबसूरत खातून के रूप में उनके दरमियान मुतारिफ करवाया और उनके दरमियान वही दुखड़े रोए कि मेरा खामिद एक खूबसूरत लड़के की सोबत का शिकार हो चुका है और मुझसे मुंह मोड़ चुका है। ना तो वो मेरी जरूरियात का ख्याल करता है और ना ही मुझे वक्त देता है। चूंकि ये मसाइल कौम सदूम की औरतों के भी थे, इसलिए उन्होंने इसकी बहुत आवभगत की और इसके साथ हमदर्दी और गमख्वारी का मामला किया। जब उसने कौम सदूम की औरतों में एक नुमायां जगह बना ली और उनका एतमाद हासिल कर लिया तो उसने उस शहर की सबसे बाअसर अमीर कबीर और खूबसूरत तरीन खातून को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों से बहला फुसला कर ये समझाया कि अगर मर्द मर्दों से अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, जिनसी तस्कीन हासिल कर सकते हैं, तो हम औरतें भी औरतों से ही अपनी जिनसी तस्कीन पूरी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दुरुस्त समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में जारी उस फितने की जिसे लेस्बियन सेक्स कहा जाता है, जिसकी बुनियाद लाकैस बिन्ते इब्लीस ने रखी थी। जब कौम सदूम की वो अमीर कबीर औरत लाकैस के उस फितने का शिकार हो गई तो उसकी मदद से लाकैस ने कौम सदूम की बाकी औरतों को भी इस फितने में शामिल किया और उनको ये बावर करवाया कि वो एक दूसरे से अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कौम सदूम के मर्दों की तरह कौम सदूम की औरतें भी इसी इल्लत का शिकार हो गईं और वो मर्दों से बेनियाज हो गईं और औरतों ने औरतों से ही जिनसी तस्कीन हासिल करना शुरू कर दी। जिस तरह से कौम सदूम के मर्द इस गुनाह के शिकार थे, इसी तरह इस ऐशो इशरत और इल्लत का शिकार कौम सदूम की औरतें भी हो गईं। जब कौम सदूम पूरी तरह इस बुराई की दलदल में धंस गई, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर अपनी हुज्जत को पूरा करने के लिए, अपनी तरफ वापस लाने के लिए इन पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और कौम सदूम पर अजाब आने से पहले जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटियों के साथ हिजरत की, तब वो वहाँ से हिजरत करके इराक में अपने चचा हजरत इब्राहीम के पास तशरीफ ले गए।
قوم سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ قرآن میں پوری تفصیل سے مذکور ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کے روپ میں موجود فرشتوں کو ہراساں کرنے اور انہیں اپنی مذموم جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تو ان پہ اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرما دیا۔ قوم سدوم کا وہ علاقہ جہاں پر ان پہ عذاب نازل ہوا موجودہ بحر مردار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کوئی انسان یا جاندار ڈوب سکتا ہے۔ بحر مردار یہاں تک کہ باقی سمندروں کی سطح سے بھی کئی درجے نیچے ہے اور وہاں پہ پانی کی سطح بھی باقی سمندروں کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قوم سدوم پہ عذاب نازل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے ایک پر پہ پوری قوم سدوم کو اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کر نیچے پٹک دیا، جس سے ان کا پورا علاقہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد قوم سدوم کی بستی پر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی اور یہ پورا علاقہ پوری طرح سے زمین میں دھنس گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پانی چڑھ آیا اور یہاں پر چڑھے ہوئے پانی میں نمکیات کی مقدار بھی بہت زیادہ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ علاقہ زمین میں دھنس گیا تھا، اسی لیے اس علاقے میں موجود پانی کی سطح دنیا میں موجود باقی سمندروں کے پانی کی سطح سے کہیں نیچے ہے۔ ناظرین، یہ تھی لاقیس بنت ابلیس کی وہ کارگزاری جس کی وجہ سے ابلیس آج بھی اس پر فخر کرتا ہے، اور لاقیس بنت ابلیس نے اپنا یہ شیطانی کام آج کے دور میں بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ مغربی ممالک میں شروع ہونے والی LGBTQ نامی تحریک، جس میں لیزبینزم، گےازم اور دوسرے قسم کے گناہوں اور جنسی افعال کی ترغیب دی جاتی ہے، اب صرف مغربی اقوام تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ اس کے اثرات اب انڈیا اور پاکستان میں بھی عام معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ LGBTQ نامی یہ تحریک نہ صرف لیزبینزم اور گےازم کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ آپ ایسی خبریں بھی سن چکے ہوں گے کہ پوری دنیا میں کئی ممالک نے اس طرح کی شادیوں کو بھی جائز اور قانونی قرار دے دیا ہے، جہاں پہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس تحریک نے ایک قدم اور بھی آگے اٹھا لیا ہے، جہاں پہ آپ یہ خبریں بھی سن سکتے ہیں کہ مختلف ممالک میں مختلف لوگوں نے جانوروں سے شادی کر لی ہے اور جانوروں سے اپنی جنسی تسکین پوری کر رہے ہیں۔ ناظرین، شیطان کا کام صرف بہکانا اور پھسلانا ہوتا ہے۔ وہ عملی طور پر ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کوئی گناہ کریں۔ عملی طور پہ اس گناہ کو پورا کرنے کا بیڑا انسان نہیں اٹھایا ہے، اس لیے انسان کو اپنے ان گناہوں کا حساب بھی دینا ہوگا اور ان کو شیطان پہ ڈال کر بری و ذمہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، کیونکہ شیطان کا کام تو صرف بہکانا ہے۔ وہ ہمیں گن پوائنٹ پہ گناہ کرنے پہ مجبور نہیں کرتا، البتہ وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور غلط کو اچھا اور درست بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو ایسا موقع نہ دیں، اور جب بھی کوئی وسوسہ ذہن میں آئے تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان کے ساتھ اپنے حضور حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔